विमान में एक गर्भवती महिला को अचानक तेज खून बहने लगता है, लेकिन वहां मौजूद इकलौता डॉक्टर सोने का नाटक करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में इसी डॉक्टर ने उस गर्भवती महिला की मदद करके उसकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई थी। लेकिन पैदा हुआ बच्चा जन्म से ही विकलांग निकला। तब उस महिला ने सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पर डाल दी। इतना ही नहीं, उसने बेरहमी से डॉक्टर की हत्या कर दी और फिर इंटरनेट पर सहानुभूति बटोरकर इस घटना से खूब पैसा कमाने की योजना बनाई। मर चुका डॉक्टर यह सब होते हुए सिर्फ बेबस होकर देखता रह गया। उसके माता पिता भी उसके लिए न्याय मांगते मांगते अंत में लोगों की आलोचना और अफवाहों के दबाव में आकर दुख से मर गए। बेबस डॉक्टर की आत्मा केवल एक कसम खा सकी, अगर उसे दोबारा जीवन मिला तो वह जरूर उस महिला को उसके सारे अपराधों की सजा दिलाएगी। कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, और सच में भगवान ने उसे दोबारा शुरुआत करने का मौका दे दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह फिर से उसी पल में लौट आई है जब वह अभी अभी विमान में चढ़ी थी। तभी विमान में वही परिचित मदद की घोषणा सुनाई देती है। ये सुनते ही छेंग शुए का शरीर एकदम सख्त हो जाता है। पिछले जन्म की सारी दुखद घटनाएं उसके दिमाग में लहरों की तरह उमड़ने लगती है। पिछले जन्म में उसने अभी अभी एक बेहद कठिन सर्जरी पूरी की थी। तभी अस्पताल के डायरेक्टर ने उसे तुरंत दूसरे शहर में एक आपातकालीन ऑपरेशन के लिए भेज दिया था। पूरी तरह थकी हुई हालत में वह इस फ्लाइट में बैठी थी। जैसे ही विमान में मदद के लिए घोषणा हुई, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशे के कर्तव्य से वह तुरंत वहां पहुंच गई। वहां लीन यिंग नाम की गर्भवती महिला और उसका पति उसे लगातार विनती करने लगे। वे कहते रहे कि यह बच्चा उनकी 10 साल की प्रतीक्षा का फल है, और उसे गुहार लगाने लगे कि किसी भी हाल में उनके बच्चे को बचा ले। हालांकि उसने साफ कहा कि वह स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन सामने वाले की भावनात्मक दबाव और आसपास बैठे यात्रियों की नैतिक मजबूरी वाली बातों के कारण वह मना नहीं कर पाई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सबके सामने उस मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गई। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।